तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं हमारा क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.1। हमने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया है। अब हमें क्या करना है, इसका एक्सरसाइज करना है। क्वेश्चन तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट। यानी कि आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व भी करना है और इसको वेरीफाई यानी कि चेक भी करना है। स्टूडेंट्स तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था सेम वैसे ही करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, सॉल्व। अब यहाँ पे आपको देखने का लाइक टर्म कौन सा है, इधर भी 3x है, यहाँ पे भी क्या है आपका x है, तो दोनों क्या है आपका स्टूडेंट्स लाइक टर्म है, ये 3x और ये 2x। अब देखो स्टूडेंट्स, ये 2x आपका कौन से फॉर्म में है, तो प्लस के फॉर्म में, प्लस का नंबर है। अगर मैं उसको इक्वल्स के ये साइड लाऊंगी तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या करूंगी मैं, 3x में से माइनस कर दूंगी 2x। ओके, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बच गया हमारा 18 बच गया। अब 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 1 बचेगा, यानी कि 1x आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आएगा 18, यानी कि therefore जो हमारी x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 18 आ गई। ओके स्टूडेंट्स, अब ये आ गया हमारा x का वैल्यू। अब हमें क्या करना है, तो इसको वेरीफाई करना है कि चेक करना है कि ये जो आपका आंसर आया है 18 वो आपका राइट है या नहीं है। तो देखो पहले LHS लिखोगे। ओके, अभी LHS में क्या है, तो 3x माइनस 2x है, सॉरी LHS में क्या है 3x है, तो इधर ऊपर क्वेश्चन क्या लिखने का 3x है, 3x लिखोगे। अब ये दोनों देखो कौन से फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो 3 इंटू एक्स, 3 का 3 लिखोगे, x की वैल्यू कितनी है हमारी 18, तो 18 लिख दोगे। अब 18 3 सा 54, यानी कि हमारा जो LHS है कितना आया 54 आया। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम क्या लिखेंगे, तो RHS लिखेंगे। तो आप इसके नीचे भी कर सकते हो, इधर बाजू में भी कर सकते हो। ओके, तो RHS कितना स्टूडेंट्स हमारा, तो 2x प्लस 18 है, तो 2x प्लस 18 लिखोगे। अभी ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो 2 इंटू एक्स और प्लस 18, तो 2 इंटू एक्स कितना है हमारा 18 है और ये प्लस का 18। अब 18 टू सा 36 और प्लस 18 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 54। तो ये हमारा क्या आया, हमारा RHS आ गया। ओके, और ये क्या आ गया हमारा, तो यहाँ पे LHS आ गया। तो देखो हमारा LHS भी कितना आया 54 आया, और जो हमारा RHS है वो भी कितना आया स्टूडेंट्स, तो वो भी हमारा 54 आया। अभी भी 54 तो सेम आ गया स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब therefore जो हमारा LHS है वो क्या है, तो इक्वल है किसके, तो RHS के बराबर है। ओके, तो ये हमने वेरीफाई कर ली कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो होप स्टूडेंट्स आपको इस समझ में आया, बहुत इजी है। आप चित्र इसके नीचे भी याद कर सकते हो या फिर चित्र इसके बाजू में भी आप कर सकते हो। ओके, तो ऐसे हमें क्या करना है, तो हमारे सारे सम्स ऐसे ही करने हैं। अब हम देखेंगे हमारा सेकेंड वाला। तो देखो इसे सिंपल हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब ये 5t है, इधर ये नंबर है, ठीक है, ये भी 3t है और यहाँ पे नंबर है, तो इसका लाइक टर्म क्या होगा 3t होगा। अभी 3t कौन सा फॉर्म में, प्लस की, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 5t में से आप माइनस कर दोगे 3t, फिर यहाँ पे क्या बचा -5 बचा। ओके, अब ये माइनस का 3 है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 3। अब 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट्स 2 बचेगा, तो 2t आ जाएगा इक्वल्स टू, अभी माइनस का 5 है प्लस का 3 है। देखो 5 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं, तो लड़के लड़की को हम जोड़ सकते नहीं जोड़ सकते, तो हम क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे। तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। पर लड़कियां ज्यादा है लड़के ज्यादा है, लड़कियां ज्यादा है, मतलब कौन सा नंबर बड़ा है, 5 नंबर बड़ा है, और 5 में साइन कौन सी है माइनस की, यहाँ पे हमारा साइन क्या आएगा माइनस का आ जाएगा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो टी का टी लिखोगे, 2 क्या होगा वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आप -2 को डिवाइड कर दोगे 2 से, तो हमारा टी का आंसर, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ओके, तो 2 के डबल में 2 आता है, कितने से आएगा -1 जाएगा, तो हमें क्या मिल गया, हमारा टी का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे लिखने का वेरीफाई। ओके, यहाँ पे आप लिखने का इधर ऊपर वेरीफाई लिख देने का, मैंने लिखा नहीं, आप लोग लिख देने का। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे वेरीफाई, हमें चेक करना है ना, तो वेरीफाई करेंगे। तो LHS कितना है हमारा LHS, तो 5t - 3 है, 5 का 5 लिखेंगे इंटू t की वैल्यू कितनी है हमारी, तो t की वैल्यू -1 आई, और यहाँ पे माइनस का 3, तो 5 1 जा 5 आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस का 3। अब 5 लड़कियां और 3 लड़कियां, तो लड़की लड़की को हम जोड़ सकते हैं, तो 5 और 3 कितनी लड़की हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो 8 लड़की, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा -8।
ओके, तो यह आ गया हमारा क्या LHS। अब हम क्या निकालेंगे हमारा RHS। अभी कितना है हमारा RHS, तो 3t माइनस 5 है, 3 का 3 लिखोगे, t की वैल्यू कितनी आई -1 और ये माइनस का 5, तो 3 1 जा 3 और प्लस माइनस माइनस और ये माइनस का 5, तो इसे भी हम वापस 3 लड़की और 5 लड़कियां, तो लड़की लड़की को जोड़ सकते हैं, तो 3 और 5 कितनी लड़कियां हो जाएंगी स्टूडेंट्स, तो 8 यानी कि माइनस का 8, तो हमारा RHS भी कितना है स्टूडेंट्स, तो -8 आ गया। तो अब देयरफॉर जो हमारा LHS है इधर ही -8 आया, इधर ही -8 आया, यानी कि हमारा राइट हो गया कि जो हमारा हमने वैल्यू निकाला टी का वो राइट है, इसका आंसर दोनों सेम है ना, तो इसका मतलब देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। तो होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। ओके, तो सेम बेसिक जैसे आपने 1 और 2 के सेम में सब सम्स करना है इसमें। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे करोगे, तो देखो इसमें ये लाइक टर्म है और ये लाइक टर्म है, तो ये कौन से फॉर्म में प्लस के यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 5x में से मैं माइनस कर दूंगी 3x। ओके, अब ये 5 का 5 लिखोगे, अभी प्लस का 9 है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 2x इक्वल्स टू, अब 5 और 9 देखो ये प्लस का नंबर है माइनस का नंबर, तो प्लस माइनस सेम है नहीं, तो हम इसे नहीं ऐड कर सकते, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, पर साइन कौन सी आएगी, बड़ा नंबर कौन सा है 9 बड़ा, और 9 में साइन कौन सी है माइनस है, तो साइन कौन सी आ जाएगी माइनस आ जाएगी। ओके, और ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो 2 यहाँ पे जाएगा, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो -4 डिवाइड बाई 2, अभी 2 के टेबल में 4 आता है, कितने से आता है तो 2 से आता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, पर साइन कौन सा लगेगा माइनस का है तो माइनस साइन लगेगा। ओके, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, हमारी x की वैल्यू आ गई x - 2। अब हमें क्या करना है इसे वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे वेरीफाई, तो पहले LHS हमारा कितना है स्टूडेंट्स, तो 5x + 9 है, 5 का 5 लिखोगे इनटू x की वैल्यू कितनी है हमारी -2, तो -2 लिखोगे और यहाँ पे प्लस का 9, तो 5 2 जा 10 प्लस माइनस माइनस और ये प्लस का 9। अभी देखो ये प्लस का 10, ये माइनस का 10 और प्लस का 9 है। ओके, दोनों अलग अलग साइन है, जब अलग अलग साइन रहेगी तो माइनस करने का सेम साइन रहेगी तो ऐड करने का, और जो आपका साइन रहेगा वो साइन लगा देने का। ओके, तो अलग अलग साइन है तो माइनस कर दो, 10 - 9 1 बचेगा, पर साइन कौन सी आएगी इसमें, कौन सा नंबर बड़ा है 10 बड़ा है, और 10 में साइन कौन सी है माइनस, यहाँ पे क्या लगेगा माइनस। ओके, तो ये हो गया, यानी हमारा LHS कितना आया -1 आया। अब हम क्या निकालेंगे हमारा RHS। ओके, तो RHS कितना है हमारा, तो 5 + 3x है, यही ना हमारा RHS, तो अब 5 का 5 लिखोगे प्लस 3 का 3, x की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू आई थी -2, तो मल्टीप्लाई कर दोगे -2 से, तो 5 + 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस, अब ये प्लस का 5 है और माइनस का 6 है, दोनों में साइन कौन सी है तो अलग अलग है, तो जब अलग अलग रहती है तो हमें माइनस करना है, 6 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा, और साइन कौन सी आएगी, तो कौन सा नंबर बड़ा है 6 बड़ा है, और 6 में साइन कौन सी है माइनस, तो माइनस की साइन आ जाएगी। ओके, तो हमारा RHS कितना है स्टूडेंट्स, तो -1 आ गया, तो इसका मतलब देयरफॉर जो हमारा LHS भी हमारा कितना आया था -1, RHS भी कितना आया -1, इसका मतलब जो हमारा LHS है किसके बराबर है, तो RHS के बराबर है, ये प्रूफ हो गया। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको ये 3 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे 4th क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे, तो हमारा नेक्स्ट 4th क्वेश्चन। ओके, तो कैसे करोगे, तो सेम वैसे करना है। तो देखो अब इसमें लाइक टर्म कौन सा है, 4z का लाइक टर्म क्या है 2z है। ओके, तो 4z का 4z लिखोगे, अभी 2z प्लस के फॉर्म में यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा -2z इक्वल्स टू 6 का 6 लिखोगे, अभी प्लस का 3 है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो -3 आ जाएगा। अभी 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 2 बचेगा, तो 2z आ जाएगा इक्वल्स टू 6 - 3 3 आ जाएगा। अभी z हम अभी मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो 2 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो z इक्वल्स टू 3/2। ओके, तो हमारी z की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स, हमारी z की वैल्यू आ गई 3/2। तो फ्रेंड्स आपको तो समझ में आया, हम क्या करेंगे इसे वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई, तो LHS क्या है हमारा स्टूडेंट्स, तो 4z + 3 है, तो 4z + 3 लिख दोगे। अब
4 का 4 लिखोगे, z की वैल्यू कितनी है हमारी 2/3/2, तो 3/2 लिखोगे प्लस का 3। अभी 2 के टेबल में 4 आता है, कितने से आता है स्टूडेंट्स, तो 2 सा, तो 2 1 सा 2 2 सा, तो 2 अब यहाँ पे 2 into 3 प्लस में 3, तो 2 3 सा 6 और प्लस 3, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये स्टेप मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो स्टूडेंट्स 2 3 सा 6 और 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो 9। ओके, यहाँ पे लिखते हैं 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। इसका जो हमारा LHS है वो कितना है स्टूडेंट्स, तो 9 आया। ओके, नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, तो इसका RHS निकालेंगे, तो RHS लिखोगे, तो RHS क्या है हमारा, तो RHS है हमारा 6 प्लस 2z, 6 का 6 लिखोगे कि प्लस 2 का 2 और z की वैल्यू कितनी है हमारी, तो 3/2 आया था, तो 3/2 लिखोगे। अब देखो यहाँ पे भी 2 2 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, तो यहाँ पे 6 प्लस यहाँ पर नंबर 3 बचा, तो 3 का 3 लिखोगे। अब 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9। चलो हमारा जो RHS है वो क्या आ गया 9, तो हमारा LHS भी 9 आया, RHS भी 9 आया। इसका मतलब देयरफॉर जो आपका LHS है वो RHS के क्या है, तो इक्वल यानी कि बराबर है। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको ये फोर्थ समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, तो हम देखते हैं 5 से करना है। ओके, तो देखो, तो जो 2x का ये क्या है आपका, 2x का जो है आपका लाइक टर्म क्या है, तो इधर x है, तो 2x का 2x लिखोगे। अब ये जो आपका x है वो माइनस के फॉर्म में यहाँ आएगा, तो क्या हो जाएगा उसका उल्टा यानी कि प्लस, तो प्लस x हो जाएगा इक्वल्स टू 14 का 14 लिखोगे। अभी आपका माइनस का 1 है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। 2 प्लस 1, इस यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है आगे, इसका मतलब क्या रहता है, तो 1 रहता है। ओके, तो 2 प्लस 1 3, तो कितना आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 14 प्लस 1 15। अब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो 3 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 15 को डिवाइड कर दो 3 से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 3 5 = 15, यानी हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, तो 5 आ गई। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे इसको वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई, तो LHS क्या है हमारा, तो 2x माइनस 1 है, 2 का 2 x की वैल्यू क्या है हमारी 5 आई, और ये माइनस का 1, 2 5 सा 10 माइनस 1 कितना आ जाएगा, तो 9। तो हमारा LHS है वो कितना आ गया स्टूडेंट्स, हमारा LHS आ गया 9। अब हमें क्या करना है, तो RHS निकालना है। ओके, तो RHS लिखोगे, अभी RHS कितना स्टूडेंट्स, तो RHS हमारा 14 माइनस x, 14 का 14 लिखोगे माइनस x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है, तो 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 14 माइनस 5 9 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया RHS। अभी देखो हमारा LHS भी कितना आया 9 आया, इसके साथ ऊपर लिखना है, ठीक है। हमारा जो LHS है वो भी 9 आया, और जो हमारा RHS है वो भी क्या आया स्टूडेंट्स, तो 9 आया। ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसका मतलब देयरफॉर जो LHS है वो RHS के बराबर यानी कि इक्वल है। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। ओके, देखो इसको कैसे करोगे, ये थोड़ा आपका डिफरेंट है, तो कैसे करोगे, तो देखो स्टूडेंट्स अब इसमें आपका 8x आपका लाइक टर्म है नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ ब्रैकेट दिया है, तो ये आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, यानी कि इसको आपको 3 को आपको x से मल्टीप्लाई करना है और 3 को आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसके बीच में साइन है नहीं है, यहाँ पे प्लस नंबर आ गया ना, यहाँ पे तो आप 7 से नहीं करना है, किससे करना है, तो 3 से करना है। ओके, तो पहले ये लिख लो 8x प्लस 4 इक्वल्स टू, तो 3 को यहाँ पे फिर से 1 रहता है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 3 1 3, तो 3x आ जाएगा। फिर ये प्लस का है ये माइनस का, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, तो साइन चेंज होगी, तो प्लस माइनस माइनस, और 3 1 3 और ये प्लस का 7। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है आपका, तो लाइक टर्म लग रहा है, ये नंबर लाइक टर्म है, तो पहले इसको सॉल्व कर दो, तो 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 3x, अब माइनस का 3 है प्लस का 7 है। ओके, यानी कि 3 लड़कियां हैं 7 लड़के हैं, तो लड़के और लड़कियां को जोड़ सकते नहीं जोड़ सकते, तो हम क्या करेंगे उनको माइनस करेंगे, तो 7 में से 3 जाएगा क्या बचे, कितना बचेगा 4, पर साइन कौन सी साथ है प्लस की या माइनस की, तो प्लस का नंबर बड़ा है, तो साइन कौन सा आ जाएगा प्लस का। ओके, अब ये अब इसका आगे लाइक टर्म 8x का लाइक टर्म 3x है, तो ये यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 8x में से हम माइनस कर देंगे 3x, प्लस के फॉर्म में था, अभी 4 बचा, अब ये भी 4 है ये प्लस में वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, अभी 8 में से 3 जाएगा कितना बचा स्टूडेंट्स 5 बचेगा, तो 5x आ जाएगा इक्वल्स टू 4 - 4 कितना आ जाएगा, तो 4 - 4 0 आ जाएगा। अब ये x है
0 को आप डिवाइड कर दो 5 से, तो आपका x कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो 0 ही आ जाएगा। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ओके, तो फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आया। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। अब फ्रेंड्स हमारा LHS क्या है, तो 8x प्लस 4, तो 8x प्लस 4 लिख दोगे। 8 का 8, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, और यहाँ पे क्या है हमारा प्लस 4, तो 8 0 0 प्लस 4, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4। तो हमारा LHS कितना आ गया स्टूडेंट्स, तो 4 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे हमारा RHS। ओके, तो अब जो स्टूडेंट्स RHS सिंपल आप ये पूरा लिख सकते हो, आपने इसको सॉल्व किया ना तो आप ये पूरा लिख सकते हो, तो हम इसी को लिख लेते हैं। ओके, ये आंसर सॉल्व किया है, तो 3x माइनस 3 प्लस में 7, तो 3x है, यहाँ पे देखो 7 में से 3 है, कितना बचेगा 4 बचेगा, तो प्लस का 4 आ जाएगा। अभी 3 है, x की वैल्यू कितनी है 0, और ये प्लस का 4, तो 3 0 0 और ये प्लस 4, तो आपका जो RHS है वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो वो आ जाएगा 4। तो आगे हमारा देखो, हमारा LHS भी कितना आया 4 आया, हमारा RHS भी कितना आया 4 आया। तो देयरफॉर जो हमारा LHS है वो RHS से क्या है, तो बराबर है। तो होप स्टूडेंट्स आपको समझ में। देखो अगर आपको चाहिए आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। ओके, क्यों ये लिख सकते हो RHS में, क्योंकि यही तो आपने सॉल्व किया ना, तो यही पार्ट आपने सॉल्व किया, तो ये 3x माइनस 4 आया, ये 4 तो आप यहाँ से लेकर आए, तो आप ये डायरेक्ट भी लिख के सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का 7। ओके, तो फिर से सिर्फ हमें ऐसे ही करना है, तो जो 4/5 इसे मैक्स से मल्टीप्लाई करना है और इस 4/5 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। देखो स्टूडेंट्स कैसे करोगे, जब तो x का x ही लिखोगे इक्वल्स टू ये 4/5 है, इसको आप अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो n 1 रहेगा, x के इधर कुछ नहीं है, तो 4/5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 4/5 ही आएगा। ये कौन सा आपने चैप्टर 1 में किया हुआ है, कौन सा ये आइडेंटिटी स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कि आप कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा। तो 4/5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है 4/5 है, और आप ये x लिख दोगे। ओके, फिर प्लस, फिर 4/5 को क्या करोगे तो ये 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब 5 के टेबल में 10 आता है, कितने से आता है 2 से, तो कट हो सकता है, तो 5 1 जा 5 2 जा। ओके, तो x इक्वल्स, अब देखो x अब ये आपका प्लस के फॉर्म में, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 4/5x हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या बचा आपका 4 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 ना, ये बचा आपका। अभी तो हो गया ना। अब देखो अब से हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ हिस्सा क्या रहता है 1 रहता है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 5 यहाँ पे कुछ तो 1 रहेगा, 5 1 जा 5, तो 5x आ जाएगा, माइनस 1 4 जा 4, तो 4x, और नीचे क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, इक्वल्स टू 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट्स 1 बचेगा, यानी x आ जाएगा। अब इस 5 को क्या, अभी 5 आपका डिवाइड के फॉर्म में, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 8 को मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल्स टू 8 5 सा 40, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, तो 40 आ गई। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको ये इतना समझ में आया, बहुत ही इसी, कुछ हार्ड नहीं है। इसको थोड़ा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो देखो वापस इसको हमें क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ब्रैकेट के यहाँ पे ना साथ में नंबर, इसके लिए तो ये अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई किया तो 4/5x ही आया। अब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 से 5 2 सा, अब ये प्लस के फॉर्म में यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या बचा 4 into 2 ही बचा, तो 4 into 2 कर दोगे। तो अब ये देखो ये आपका नीचे के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम जब प्लस माइनस करते हैं तो हमें क्या करना होता है डिनोमिनेटर सेम लाना होता है। तो क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, तो 5 1 जा 5x 1 4 जा 4x डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 8, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, यानी कि x बचेगा, और 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी x वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। अब हमें इसे क्या करना है, तो वेरीफाई करना है, वेरीफाई। तो LHS कितना है आपका x है, तो हमारा x की वैल्यू कितनी आई 40 आया, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 40। ओके, तो आ गया हमारा LHS। अब RHS निकालेंगे, RHS क्या है, तो 4/5 ब्रैकेट में x प्लस 10, तो 4/5 का 4/5 लिख देंगे, x कितना आया हमारा 40 आया था, प्लस 10 कर दो, तो 4/5 है, 40 प्लस 10 50, यानी मल्टीप्लाई में 50 हो जाएगा। अब 5 के टेबल 50 आता है, कितने सा 5 1 सा 5 10 सा, अब 4 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो जो हमारा RHS है वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो जो हमारा RHS है वो आ जाएगा 4 10 सा 40। अब हमारा LHS कितना आया 40 आया, और RHS भी कितना है
48। इसका मतलब therefore जो हमारा LHS है वो किसके बराबर है, तो RHS के बराबर है। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 का 7 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का 8। ओके, तो ये भी थोड़ा अलग है, तो इसको अच्छे से समझना कैसे करोगे। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी ये आपका वेरिएबल वाला, ये आपका वेरिएबल नंबर है और ये आपका नंबर और ये नंबर का नंबर है। तो आप इसको साथ में ले सकते हो और इसको साथ में ले सकते हो, तो ले सकते हो, तो ले लो। तो देखो 2x/3, अब ये प्लस में यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस में 7x/15 इक्वल्स टू यहाँ पे 3 है। अब ये प्लस का 1 है, वहां तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। ओके, अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 3 है और 15 है, तो हमें क्या चाहिए डिनोमिनेटर सेम चाहिए जब हमें सब्ट्रैक्ट और ऐड करना होता है। तो ये तो अलग अलग है, तब इसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो अब ये छोटा नंबर है, बड़ा नंबर है, तो ये छोटे नंबर के अंदर बड़ा नंबर आता है, मतलब 3 के टेबल 15 आता है, तो आता है कितने आता है स्टूडेंट्स, तो 5 सा। यहाँ क्या करने का 5 से मल्टीप्लाई, हम इसको कैसे लिख लेती हूँ 2x/3। ओके, तो इसके टेबल में 15 आती है, कितने से आता है 5 सा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जब नीचे करते तो ऊपर भी करने का 5 से मल्टीप्लाई करने का। ओके, तब 2 5 सा 10, तो कितना आ जाएगा 10x आ जाएगा, और 3 5 सा 15 आ जाएगा, फिर माइनस 7x/15 इक्वल्स टू 3 - 1 कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। 15 आप कॉमन में ले सकते हो, तो ले सकते हैं, तो ये 15 कॉमन में आ जाएगा और 10 में x में से माइनस कर दोगे 7x इक्वल्स टू 2। अभी 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट्स 3 बचेगा, तो 3x। अब इस 15 को आप ऊपर के मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 15 अभी डिवाइड के फॉर्म में पहुंचे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 15 2 जा कितना हो जाएगा 30। ओके स्टूडेंट्स, होप यार समझ में आया। अभी x कौन सा फॉर्म में मल्टीप्लाई करें, 3 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इक्वल्स टू 30 को डिवाइड कर दोगे 10 से, सॉरी 3 से। ओके, तो होप यहाँ तक आपको समझ में आया। थोड़ा मेरा टेढ़ा जा रहा है पर आप सही से लिखना। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 1 सा हो जाएगा और ये 3 10 सा, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई x इक्वल्स टू 10। तो फ्रेंड्स आपको ये तो समझ में आया, और हम क्या करेंगे तो इसे वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे वेरीफाई, तो LHS क्या है हमारा LHS, तो 2x/3 प्लस में 1 है, अभी 2 है, 2 का 2 लिखोगे, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो x की वैल्यू हमारे पास 10 आई है, तो 10 लिख दोगे अपॉन 3 और ये प्लस में 1, तो 2 10 सा 20/3 प्लस 1। अब क्या करोगे तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, इसके नीचे कुछ इसका मतलब 1 रहता है, तो 1 20 सा 20 प्लस 3 1 सा 3 और यहाँ पे 3 1 सा 3, तो 20 प्लस 3 कितना होगा स्टूडेंट्स 23 हो जाएगा, तो 23/3 आ गया। खूब स्टूडेंट्स आपको तो समझ में आया। तो ये हमने LHS निकाल लिया, जो हमारा LHS है वो कितना आया 23/3। आप यहाँ तक करके तो भी चलेगा, इसे कन्वर्ट करोगे मिक्स फ्रैक्शन में तो भी चलेगा, बट इतना ही करो। ओके, और हम किसका निकालेंगे तो RHS का निकालेंगे। तो RHS क्या है हमारा RHS 7x/15 प्लस में 3, तो 7 का 7 लिखोगे, x की वैल्यू कितनी आई थी 10 और यहाँ पे 15 लिख दोगे प्लस का 3, 7 10 सा 70 15 प्लस 3 के नीचे कुछ साथ क्या लिखोगे 1 लिख दोगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 150 70 से 70 प्लस 15 3 से कितना हो जाएगा तो 45। देखो अब इसी पहले अगर आपको चाहिए तो आप पहले से कट भी कर सकते हो, 70 और 15 दोनों ही टेबल में आता है, तब यहाँ पे भी कट कर सकते हो, यहाँ पे कर लो इजी पड़ेगा। ओके, देखो 10 और 15 दोनों किसके टेबल में आता है 5 के टेबल में आता है, तो कट कर लो 5 3 जा 5 2 जा, अब से कर लो तो 7 2 जा 14 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और प्लस में 3। अब नीचे कुछ इसका मतलब क्या रहेगा तो 1 आएगा। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 1 14 सा 14 प्लस 3 3 जा 9 और नीचे क्या आ जाएगा 3 1 जा 3, तो 14 प्लस 9 कितना होगा फ्रेंड्स 23 होगा। 23/3 क्या आया हमारा RHS आ गया। तो इसका मतलब देखो हमारा LHS कितना आया था 23/3 आया था और RHS भी कितना आया 23/3 आया। तो इसका मतलब therefore जो हमारा LHS है वो किसके बराबर है तो RHS के बराबर है। तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 8 समझ में आया, थोड़ा लेंदी था पर इजी था। ओके, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का 9। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स अभी 2y तो इसका लाइक टर्म क्या होगा ये होगा, तो इसे हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो 2y फिर
वहां पे जो y है माइनस का, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। ओके, फिर यहाँ पे ये दोनों भी आपका क्या है तो लाइक टर्म है, तो इसको हम वहां पर जा सकते हैं। 26/3 है, अभी प्लस का है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 5/3। ओके स्टूडेंट्स, अब 2y और प्लस y यानी इसका मतलब 1 रहता है, तो 22 + 1 कितना हो जाएगा 3, तब क्या आ जाएगा 3y आ जाएगा इक्वल्स टू, अभी 3 सेम है कॉमन है तो 3 का 3 लिख सकते हैं। अभी 26 में से -5 कर दो तो 3y इक्वल्स टू, अभी 26 में से 5 जाएगा कितना तो स्टूडेंट्स 21 बचेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3। अब 3y इक्वल्स टू, अब 3 के टेबल में 21 आता है, कितने से आता है 7 से, 3 1 जा 3 7 जा, हमारा आंसर क्या है 7। अभी आपका जो 3 मल्टीप्लाई का फॉर्म में वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/3। ओके, तो हम इसे क्या करेंगे तो वेरीफाई करेंगे। तब देखो स्टूडेंट्स, तो वेरीफाई, तो LHS क्या है हमारा, तो LHS है हमारा 2y + 5/3, तो 2 का 2 लिखोगे, y की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो y की वैल्यू है 7/3, तो 7/3 लिख दोगे प्लस 5/3। अभी इसको हम मल्टीप्लाई करते तो 2 7 सा 14, 14/3 हो गया प्लस 5/3, 3 कॉमन है सेम है तो 3 का 3 लिखोगे और 14 + 5 लिख दोगे, तो 14 + 5 कितना हो जाएगा 29/3, तो ये हमारा क्या आ गया, तो ये है हमारा LHS। ओके, अब हम क्या करेंगे तो हम अपना फाइंड करेंगे RHS, तो जब RHS फाइंड कर लेते हैं तो RHS क्या है हमारा, तो RHS है 226/3 माइनस y, 26 का 26 लिखोगे -3, अभी y की वैल्यू कितनी है तो 7 है, 7/3, यहाँ पे क्या लिख दोगे 7/3। एक मिनट स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट्स, 14 + 5 कितना होता है तो 19 होता है। ओके, तो मैंने मिस्टेक कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 19 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब 3 देखो यहाँ पे 3 सेम है तो 3 का कॉमन लिख दोगे, अभी 26 में से माइनस कर दूंगी 7, तो मेरा आंसर क्या आएगा तो 19 आएगा, तो 19/3, तो क्या आ गया हमारा, तो ये आ गया हमारा RHS। तो देयरफॉर जो हमारा LHS है वो क्या आया, तो RHS के इक्वल आया, तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया। तो होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 9 समझ में आया होगा, तो इसे अब फिर से करने का माइनस प्लस, ओके थोड़ा कभी मिस्टेक हो जाता है। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का 10। ओके, तो कैसे करेंगे, तो अब इसमें लाइक टर्म क्या है, तो 3m और 5m लाइक टर्म है, तो 5 देखो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5m आपका प्लस में और ये 3m आपका माइनस में, तो 5 × 5 आपका बड़ा है, तो एक काम करो 3m का वहां लेके जाओ तो भी चलेगा, या फिर यहाँ पे आप लेकर आओगे तो भी चलेगा, आप अपने वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो हम इधर कर लेते हैं, अभी 3m है प्लस का 5m है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का -5m इक्वल्स टू, ये क्या है आपका -8/5 है। ओके, अब 3 है 5 है, अभी 3 प्लस का है 5 माइनस का, यानी कि 3 लड़के हैं और 5 लड़कियां है, तो आपस में जोड़ सकते हो, नहीं तब क्या करेंगे माइनस, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स 2 बचेगा, तो 2m आएगा, पर नंबर कौन सा बड़ा है 5 बड़ा है, 5 में साइन कौन सी है माइनस, यहाँ पे साइन कौन सी आ जाएगी माइनस, इक्वल्स टू -8/5 आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स इधर ही माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। ओके, अभी 2m इक्वल्स टू 8/5 है, अब 2 मल्टीप्लाई में वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो m इक्वल्स टू 8/5 × 2, 2 के टेबल में 8 आता है, कितने सा 4 सा, तो 2 1 जा 2 4 सा, तो जो m की वैल्यू है वो कितनी आ गई, तो 4/5 आ गई। ओके, तो आ गई हमारी m की वैल्यू, तो हम आते हैं हमारे इसको क्या करेंगे तो वेरीफाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई, तो LHS हमारा LHS क्या स्टूडेंट्स, हमारा LHS है 3m, 3 का 3 लिखोगे, m की वैल्यू कितनी आई तो 4/5, तो 4/5 लिख दोगे, अभी 3 4 जा 12, कहाँ से क्या आएगा 12/5, जो हमारा LHS है वो कितना आ गया तो 12/5 आ गया। अब हम क्या करेंगे तो RHS निकालेंगे, तो RHS क्या है हमारा तो 5m -8/5, तो 5 का 5 लिखोगे, m की वैल्यू कितनी आई तो 4/5, ओके फिर माइनस कर देंगे 8/5 से। अभी देखो 5 5 यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, तो कैंसिल कर दो, अब 4 - 8/5 कर दो। ओके, तो यहाँ पे हम माइनस करते हैं, अभी या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल मैं आपको अगर बताऊं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इजी मैं बता दी आपको। ठीक है,
तो 5 का 5 लिखोगे, n की वैल्यू कितनी आई 4/5 माइनस 8/5। अभी इसको साथ में मल्टीप्लाई करो तो 5 4 जा 20, तो 20/5 आ जाएगा माइनस 8/5 आ जाएगा। इसमें देखो 5 5 क्या आ गया, सेम आ गया। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, कॉमन में ले सकते हैं, तो 5 आ गया, यहाँ पे 20 माइनस 8, तो 20 में से 8 जाए तो कितना बचा स्टूडेंट्स, 12 बचेगा, तो 12/5 आ जाएगा। इसका जो हमारा RHS कितना आ गया, तो 12/5 आ गया। तो देयरफॉर हमारा LHS कितना आया था 12/5 और हमारा RHS भी कितना आया 12/5, दोनों आपस में क्या है, तो इक्वल है। तो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया। तो इसी से जो एक्सरसाइज 2.1 है वो यहाँ पे खत्म होता है। होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।